पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर सागर में आजाद अध्यापक संघ और कर्मचारियों ने लामबंद होकर शंखनाद करते हुए सरकार को चेताया है। आगामी दिनों में भोपाल में बड़े आंदोलन के संकेत भी दिए हैं। स्थानीय रविंद्र भवन में आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले रविवार को शिक्षक संगठनों व शिक्षकों ने लामबंद होकर अपनी पुरानी पेंशन बहाली व नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता जैसी मांग को लेकर हुंकार भरी है। अधिवेशन की मुख्य अतिथि आजाद अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी सिवान ने बताया कि हम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता व पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पेंसिल हमारी धार है, जिसे रहने दिया जाए, सड़कों पर ना आने दिया जाए। अगर सरकार हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। उन्होंने विकल्प में संकल्प की भी बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जो हमें नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन देगा, हम उनका साथ देंगे। प्रांतीय अध्यक्ष शिल्पी सिवान ने मंच से आगामी दिनों में आंदोलन के संकेत देते हुए शंख बजाकर शंखनाद करते हुए सरकार को चेताया है। आज किस लिए ये अधिवेशन था? क्योंकि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अध्यापक संवर्ग जो है और अन्य कर्मचारी संगठन जो है, इनकी पुरानी पेंशन जो है वो 2005 से बंद कर दी गई है। लेकिन अध्यापक संवर्ग की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि 2018 में हम लोगों को नए शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति दी गई, जिससे हमारी जो वरिष्ठता है वो शून्य हो चुकी है। तो जब तक हमारी वरिष्ठता नहीं होगी तब तक हमें पुरानी पेंशन या अन्य जो लाभ हमें मिलते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इन सब बातों को देखते हुए हम विगत 4 सालों से अलग अलग मंचों और अलग अलग बैनरों के माध्यम से हम सब जो है अपनी बात को उठा रहे हैं। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक शायद हम लोगों की बात पहुंच नहीं पा रही है, इस हेतु हम लोगों को ये अधिवेशन रखना पड़ा, और जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जो बहाल करनी चाहिए। जैसे आप खुद कह रहे हैं 4 साल से आप लोग संघर्षरत हैं, प्रदेश सरकार सुन नहीं रही है, आगामी दिनों में चुनाव भी है, तो ये इस चुनाव को लेकर आप लोगों का सरकार पे दबाव माना जाए कि या फिर कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जिससे अब सरकार बदल जाएगी? ये तो निश्चित बनी बात है कि यही एक समय और एक मौका होता है कि हर कर्मचारी, हर विभाग का कर्मचारी अपनी बातों को बताने के लिए या बोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। और हमारा जो संघर्ष है वो आज का संघर्ष नहीं है। हम लोग विगत जो है 98-97 से संघर्ष करते आ रहे हैं, और इसके लिए बताने की आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है कि जिस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो तख्त भी पलटा है और गद्दियाँ भी छीनी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है यदि अन्य इतने प्रकार के चीज़ें बुला कर यदि सबको बांट रही है तो फिर अध्यापक संवर्ग से उनका क्या गुरेज है या क्या तकलीफ है जो उसे वो देने से वंचित रहे। क्या देखती हैं आप अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई जा रही, लेकिन आप लोगों के साथ? मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि वही हमारे नेता हैं और हम सब जो हैं वो उनके कर्मचारी हैं, और वो जो है वो अन्य संवर्ग की बुला रहे हैं, और अगर हमारी नहीं बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में हम लोगों के लिए एक सौतेला व्यवहार है जो कि उनका नहीं। क्या रहेगी आगे की रणनीति आप लोग? आगे की रणनीति यही रहेगी कि यदि 5 तारीख जो हमारी आने वाली है उसमें अगर वो हमारे आदेश बिना किसी महापंचायत बुलाए या महापंचायत बुलाकर अगर जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शंखनाद तो हो ही चुका है। जल्दी भोपाल की सड़कों में हम आपको मिलेंगे।